सर। सर ये मोबाइल मेरा। सर ये तो अवनी का फोन है सर। सर देखे तो सुसाइड केस लगता है। सर बॉडी पे कोई इंजरी के मार्क्स नहीं है और ना ही रेप और मोलेस्टेशन के साइंस है। निशान कैसे हो सकता है? अवनी अपने घर में सुरक्षित थी सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और ये फोन फोरेंसिक में भेज दो। सर 2 दिन बाद अवनी की शादी थी। हम शॉपिंग करने बाहर गए थे। घर आके सारा सामान उसे दिखाने के लिए जैसे ही कमरे में गए तो हमें अवनी बेटा क्या अवनी इस शादी के खिलाफ थी या कोई डिप्रेशन था? नहीं सर, अवनी तो बहुत खुशमिजाज हंसमुख लड़की थी। वो ये शादी से बहुत खुश थी। अवनी को रमेश पसंद था। लोखंडे परिवार को हाँ बोलने से पहले हमने अवनी से पूछा था। लोखंडे परिवार बहुत ही अच्छा था। इस जमाने में भी उन्होंने दहेज की मांग नहीं की, बल्कि शादी का आधा खर्चा भी उठाने के लिए तैयार थे वो लोग। रमेश की माँ ने यहाँ तक कहा कि हमें सिर्फ अवनी चाहिए। तो कहीं रमेश और अवनी के बीच किसी बात पे? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। रमेश का ऐसा स्वभाव ही नहीं है। हमारी अवनी कितनी खुश थी। ये देखिए सर, रमेश की फोटो। वो दोनों कितने खुश थे। कोई और फोटो नहीं है क्या इसके अलावा? नहीं सर, फिलहाल तो एक ही फोटो। हम लोग तो शादी का इंतजार कर रहे थे कि शादी में खूब फोटो खिंचाएंगे सर। लोखंडे परिवार का नंबर चाहिए सर। ये रमेश के पिता वसंत का नंबर है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं बोलते, लेकिन कभी कभी माँ बाप को ही नहीं पता होता कि उनके बच्चों की जिंदगी में चल क्या रहा है। अवनी का सीडीआर निकालो और उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करो। सर अवनी जादव है, कॉलेज पास आउट, हंसमुख और बहुत ही हैप्पी गो लकी लड़की थी। स्कूल के टाइम से ही उसकी लड़कों के साथ दोस्ती थी, लेकिन कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। सर कॉल डेटा रिकॉर्ड्स में भी कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। मैक्सिमम कॉल दोस्तों को किए गए थे। इसका मतलब अवनी के बारे में सब कुछ नॉर्मल था, सिवाय एक बात की कि उसने सुसाइड किया। अवनी डिप्रेस नहीं थी, उसका कोई अफेयर नहीं था। उसके मनचाहे लड़के के साथ 2 दिन में उसकी शादी होने वाली थी, तो उसने सुसाइड क्यों किया? लोखंडे परिवार को जानकारी है अवनी की मौत के बारे में? नहीं सर, उनका फ़ोन तो अवनी के मौत के बाद से ही बंद आ रहा है। तो उनके घर चले जाओ। सर जादव परिवार को पता ही नहीं वो लोग कहाँ रहते थे। उन लोगों का कहना है कि सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ, पूछने का मौका ही नहीं मिला। सर ये अवनी की पीएम रिपोर्ट। अस्फिक्सिया, श्वासावरोध। अवनी के गले पे दुपट्टे के फाइबर्स भी मिले। रेप या कॉन्सेंशुअल सेक्स के कोई साइंस नहीं। अवनी वर्जिन थी। ये सारी बातें इस ओर इशारा करती है कि अवनी ने सुसाइड किया या फिर किसी ने उसे सुसाइड करने के लिए प्रेरित किया। सर गरिमा नगर में बंद घर से बदबू आने की शिकायत लोगों ने की है। मैं मकान मालिक मोरिया आठवले। कुछ दिन पहले मैंने ही ये घर बेचारे फैमिली के 4 सदस्यों को भाड़े पे दिया था। साहब ये तो बेचारे परिवार की बेटी है। पूजा चेक करो। बाकी के 3 लोग का है और ये सामान किसका है? साहब ये सामान मेरा है। वो क्या था ना, उस वक्त मेरे घर में रखने के लिए जगह नहीं थी ना, इसलिए मैंने यहाँ रखा। बाकी खाली घर मैंने उनको भाड़े पे दिया था। सर देख के लगता है रेप हुआ है और गले पे निशान देख के लग रहा है कि कातिल ने गला दबा के मारा है। और बॉडी की हालत देख के लग रहा है कि 4-5 दिन पहले मर्डर हुआ होगा। कोई आईडी वगैरह मिला? नो सर, बट सर ये कुर्ता यहाँ से फटा हुआ है।
राजदीप, लड़की का कुर्ता यहाँ से फटा हुआ है, पूरा घर अच्छे से चेक करो, देखो ये फटा हुआ हिस्सा कहीं मिलता है क्या? राइट। सर पूरा घर अच्छे से छानना है, लेकिन कपड़े का ऐसा टुकड़ा तो कहीं नहीं मिला। और घर की हालत देख के लगता नहीं घर में मारामारी या तोड़फोड़ या छीना चपटे कुछ हुई होगी। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि लड़की का रेप और मर्डर कहीं और हुआ हो, जहाँ कपड़े का टुकड़ा गिर गया हो और वहाँ से किसी ने बॉडी को इधर डंप कर दिया हो। मतलब कातिल जानता था कि लड़की रहती कहाँ है। मोहल्ले का सीसीटीवी फुटेज चेक करो और पड़ोसियों से बातचीत करो। सर मौर्या जी एक मिनट। हाँ सर। रेंटल एग्रीमेंट की कॉपी चाहिए हमें। सर उनको 1 महीने के लिए घर चाहिए था और पैसे भी एडवांस में दिए थे, इसलिए एग्रीमेंट कॉपी नहीं बनवाया। तो बिना एग्रीमेंट के घर भाड़े पे देना कानूनन जुर्म है, जानते हो? हाँ सर। कौन कौन था उनके परिवार में? वडील सदानंद विचारे, त्यांची बायको आणि 20-25 वर्षाचा मुलगा। वो लड़की देखने के लिए नासिक आए थे, इसलिए उन्हें सिर्फ 1 महीने के लिए घर चाहिए था। सदानंद विचारे। हाँ। बीवी और बेटे का नाम क्या है? सर पता नहीं, मैंने तो डील सदानंद विचारे के साथ की थी। रहने वाले कहाँ के बोलो? सॉरी सर, पता नहीं। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। नासिक पुलिस के पास एक के बाद एक 2 लड़कियों के मौत का मामला आया, जहां अवनी गरिमा नगर में सीसीटीवी ना होने के वजह से पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा था। वही अवनी के केस में पुलिस को पता चला कि लोखंडे परिवार के फोन नंबर फेक है। ऐसा कोई नंबर एक्टिव था ही नहीं। पुलिस इन 2 केसेस को सुलझाने में उलझी हुई थी कि तभी पुलिस को एक और बड़ा झटका लगा। साहब, हमारी बेटी सुजाता 1.5 महीने पहले उसकी शादी हो गई थी, तब से वो गायब है। लड़के के घर वालों को भी कोई पता नहीं मिल रहा है, वो भी सब गायब है साहब। गायब है? हमारे बेटी के लिए अच्छे घर से रिश्ता आया था, इसीलिए हमने पाटिल परिवार को हमारे घर पर बुलाया था। ये मेरे बाबा मनोहर पाटिल। नमस्कार। नमस्कार। और ये मेरी आई नंदिनी पाटिल। नमस्कार। और ये मेरी प्यारी छोटी बहन राखी। हेलो। लीला जी, ये मेरी धर्मपत्नी लीला है और ये है मेरी बेटी सुजाता। बहन जी आप भी बैठिए ना। हाय भाभी। कितनी प्रिटी है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, पहले आप दोनों एक दूसरे को तो हाँ बोल दो। वैसे एक बात बोलूं, भैया का तो पता नहीं पर मेरी तरफ से हाँ है। जी मैं दुबई में जॉब करता हूँ और हम सब वहीं सेटल्ड हैं। अच्छा। लेकिन मुझे शादी इंडियन लड़की से ही करनी है, इसलिए हम सब इंडिया आए। अरे बेटी आओ ना यहाँ, आ जाओ। भाई साहब, लगता है हमारे बेटे को आपकी बेटी पसंद आ गई है। और नहीं तो क्या, इतनी प्यारी जो है। क्यों राजेश? हाँ? शर्मा रहा है। मैं ये सोच रहा था कि अगर आप लोगों को इतराज ना हो और सुजाता बेटी की अगर हाँ हो तो आगे क्या करना है, कैसे करना है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगले 3-4 दिनों के अंदर इनकी शादी करा ही देते हैं। हाँ भाई साहब, 4-5 दिनों के अंदर शादी मतलब बहुत जल्दी हो जाएगी। हॉल बुकिंग है, पंडित जी है, कार्ड छपवाने हैं, रिश्तेदारों को बताना है। ये सब करने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ, जैसे कि हमने आपको बताया कि राजेश को जल्द से जल्द दुबई जाना है, नौकरी ज्वाइन करनी है ना, तो सबसे जरूरी बात यह है कि सुजाता का पासपोर्ट रेडी है कि नहीं। वो तो है, पर शादी की तैयारी भी तो। भाई साहब, हमें एक सिंपल शादी चाहिए और सुजाता बेटी जैसी बहू मिल गई हमें, तो और क्या चाहिए हमें। हाँ पर इतनी जल्दी शादी। प्लीज हाँ कर दीजिए ना, मुझे सुजाता ही चाहिए भाभी के रूप में। अच्छा ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो हमारी हाँ है। लगता है भगवान की यही इच्छा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब। लीजिए, आज ही सुबह मैंने इस रिश्ते के लिए प्रार्थना की थी और देखिए रिश्ता पक्का हो गया। क्या बात है। पहला मुंह मिठाई। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा बेटी, कल हम तुमको शॉपिंग पे ले चलेंगे। अरे बाप रे, क्यों? इतना सारा सामान, बहुत शॉपिंग की तुम लोगों ने।
बहुत पैसा खर्चा हुआ होगा ना? नहीं आई, राजेश ने मुझे पैसे देने ही नहीं दिए। इन्होंने कहा कि मैं इनकी होने वाली बीवी हूँ तो मुझसे पैसे नहीं ले सकते हैं। अरे तुम लोग खड़े क्यों हो? हाँ या बस चला। नहीं अरे शादी की काफी तैयारी है, बाकी बहुत काम है। भैया आज मैं भाभी के साथ रुक जाऊँ क्या? क्या रुक जाओ, तुझे पता है ना घर पर तेरा कितना काम बाकी है। अच्छा ठीक है भाभी, शादी करके जल्दी से घर पे आ जाओ, फिर हम बैठ के खूब सारी बात करेंगे। हाँ चलो ठीक है। अच्छा संभल के जाना। कितनी नसीब वाली है तू। देख कितना अच्छा रिश्ता आया है तेरे लिए। भगवान ने तेरा भविष्य बहुत अच्छा लिखा है। सब कुछ एक सपने की तरह था। 3 दिन के बाद सुजाता की शादी राजेश के साथ हो गई। छोटा फंक्शन रखा था क्योंकि उन्होंने कहा उनके सब रिश्तेदार अलग अलग शहरों में रहते हैं और इतने कम वक्त में वो नहीं आ पाएंगे। और उसी रात सुजाता दुबई चली गई। बाबा काजी और दुबई पहुंचने के बाद फोन करना, हाँ? भूलना मत। हाँ बाबा, आप अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना। बस वही लास्ट टाइम था जब हमने अपनी बेटी को देखा था। उसके बाद से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हमने राजेश के परिवार को भी ट्राई किया लेकिन सबके फोन बंद है। ये पाटिल परिवार रहता कहाँ है? हमें नहीं पता, हमारे पास उनका एड्रेस नहीं है साहब। आपने बच्ची की शादी तय करने से पहले उनका घर नहीं देखा? साहब ये सब कुछ इतना जल्दबाजी में हो गया कि, और वैसे भी शादी के बाद तो सुजाता दुबई में रहने वाली थी, तो शादी के फंक्शन की फोटोग्राफ्स तो होंगी। हाँ साहब, ये देखिए साहब, ये लड़के के पिताजी हैं, ये लड़के की माँ है, ये हमारी बेटी है साहब, और ये वो लड़का था, देखिए। इसमें चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है। आपके पास दूसरी फोटो नहीं है? नहीं साहब, हमारे पास बस इतनी फोटोग्राफ। वैसे उन लोगों ने काफ़ी फ़ोटो खींची थी, उन्होंने कहा था कि हम बाद में दे देंगे, लेकिन साहब बाद में हमको समझ में आया कि हमारे साथ धोखा हुआ है। लेकिन ऐसा लग रहा था साहब कि हमारी बेटी के लिए इससे अच्छा रिश्ता हो ही नहीं सकता, इसलिए हमने कुछ पूछा भी नहीं। पूजा, इनसे पाटिल परिवार की सारी डिटेल्स ले लो। यस सर, चलिए। साहब हमारी बेटी को। हाँ चलो। राजदीप, ये राजेश का फेस कट कुछ रमेश जैसा नहीं लग रहा था? मतलब वो अंगूठियां और ब्रेसलेट भी मुझे सेम ही नजर आ रहे थे। राइट सर, हाइट, बॉडी, कदकाठी बिल्कुल वैसी ही है। पता करो ये राजेश कहाँ बेस्ड है, और उस रात राजेश और सुजाता ने वाकई में दुबई की फ्लाइट बोर्ड की भी थी या नहीं? सर विचारे परिवार की बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गला दबा के उसकी हत्या की गई थी। मौत का समय 3 जून की दोपहर 2 से 4 के बीच का है। एक और बात सर, उसकी बॉडी और कपड़ों में ड्राइड सीमेंट मिले हैं। 19-20 साल की किसी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट से डिस्क्रिप्शन मैच हुआ? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। हमने आसपास के सभी डिस्ट्रिक्ट के थानों में पूछताछ कर लिया। लगता है परिवार ही उसे मार के भाग गया है, लेकिन फिर सवाल यह है कि रेप किसने किया? हमने पाटिल फैमिली के सिम कार्ड चेक किए। मनोहर और नंदिनी दोनों शिरीष कुलकर्णी के नाम का नंबर यूज कर रहे थे। जांच में हमें पता चला ये आइडेंटिटी थेफ्ट का केस है। और सर जो नंबर राजेश पाटिल यूज कर रहा था वो सुभाष यादव के नाम पे लिया गया था, जिसमें नकली आधार कार्ड और एड्रेस सबमिट किया था। मतलब सुभाष यादव है ही नहीं? राइट सर। सर अवनी यादव के केस में उसके घर वालों ने बताया था कि रमेश दुबई में सेटल था, और सुजाता के केस में राजेश पाटिल दुबई में सेटल था। चक्कर क्या है? ये दोनों एक ही आदमी है या पूरा परिवार मिलकर कोई गेम खेल रहा है? सर मुंबई पुलिस ने ये फैक्स भेजा है। मुंबई पुलिस के अनुसार उस रात सिर्फ सुजाता ने दुबई की फ्लाइट बोर्ड की थी, और राजेश पाटिल की सीट बाद में किसी सलमान शरीफ को असाइन कर दी गई। मतलब राजेश ने किसी और नाम से ट्रैवल किया था, लेकिन क्यों? सर राजेश और सुजाता की शादी होती है। शादी के बाद राजेश सुजाता को दुबई लेके जाने वाला था अपने घर में, तो फिर सुजाता ने अकेले क्यों ट्रैवल किया?
क्या कर रहे हो विकी? कुछ नहीं, मैं वो काम कर रहा था, कुछ नहीं। सर, ये उमाकांत देशपांडे है। इनकी बेटी निधि शादी के बाद से ही मिसिंग है। बैठिए। सर, कुछ साल पहले बीमारी के चलते मेरी बीवी का देहांत हो गया। उसके बाद से आज तक मैंने मेरी बेटी निधि को अकेले पाला। फिर उसकी शादी की उम्र हो गई तो मैंने मैट्रिमोनियल साइट पर उसके कुछ डिटेल डाल दिए थे और कुछ 3 महीने बाद हमें एक अच्छा सा रिश्ता आया। आदित्य गडकरी, जो दुबई में काम करता है। दुबई में? और ये आदित्य अपने माँ बाप और छोटी बहन के साथ आपसे मिलने आपके घर आया होगा। इंस्पेक्टर साहब, ये आपको कैसे पता? आदित्य के पेरेंट्स तो बड़े अच्छे और समझदार इंसान हैं। उनको सिर्फ शादी की जल्दी थी, क्योंकि आदित्य को दुबई जाकर जॉब ज्वाइन करनी थी। तो उन्होंने सिर्फ निधि का पासपोर्ट तैयार है या नहीं इतना ही पूछा। दहेज भी नहीं मांगा होगा उन्होंने। ये कहा होगा कि कम से कम लोगों के दरमियान वो शादी करवाना चाहते हैं। इंस्पेक्टर साहब, इसका मतलब ये ऐसा दूसरे लोगों के साथ भी हुआ है? लगता तो ऐसे ही है। पिछले 3 महीनों में निधि या आदित्य के परिवार के साथ आपका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ? दुबई जाने के बाद निधि के साथ 1 हफ्ते तक मेरी बात हुई थी। उसने कहा भी कि वहां सब कुछ ठीक है। फिर अचानक उसका फोन बंद आने लगा। फिर मैंने आदित्य और उनके पेरेंट्स के साथ बात करने की कोशिश की, उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनके फोन भी स्विच ऑफ आ रहे हैं। और आपको ये भी नहीं पता होगा कि नासिक में वो लोग रहते कहाँ हैं? नहीं, गुलाब सर्कल के आसपास कहीं तो रहते हैं, इतना उन्होंने बताया था। तो मैंने कुछ दोस्तों के साथ उन्हें ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। फिर मैंने मैट्रिमोनियल साइट के लोगों के साथ बात की तो उन्होंने मुझे एक कंपनी का पता दिया। मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि आदित्य गडकरी नाम का कोई भी आदमी हमारे पास काम नहीं करता। इंस्पेक्टर साहब, बस इसलिए आपके पास आया हूँ मदद मांगने के लिए। देखिए, उनकी मोडस ऑपरेंडी काफी हद तक हम समझ चुके हैं। आप ये बताइए कि ऐसा कुछ हुआ था जो हमें नहीं पता? शादी के 3 दिन पहले निधि के मोबाइल पे उसकी एक आपत्तिजनक फोटो किसी ने भेजी थी। आई शपथ बाबा, बाबा ये मैं नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, मुझे पता है, मुझे तुझ पर भरोसा है। ये फोटो तेरी नहीं है। बाबा, ये तो उसी नंबर से कॉल आया। हेलो। मुझे पता है, मैंने जो तुम्हें तुम्हारा नया फोटो भेजा है ना, वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। कौन हो तुम? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अगर तू चाहती है कि तेरे फोटो इंटरनेट पे वायरल ना हो तो कल शाम तक 5 लाख रुपए दे देना। 5 लाख? इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपनी सारी सेविंग्स इकट्ठा करके पैसे जमा किए, लेकिन दूसरे दिन अचानक आदित्य और उसके पिताजी घर आ गए। ये क्या है? ये फोटो मुझे आज सुबह को मिला है। देखो, मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जिसका कैरेक्टर ऐसा हो। नहीं, ये फोटो इसकी नहीं है। इसे कोई फंसा रहा है। आप ध्यान से देखिए, ये फोटो इसकी नहीं है। आए तो बेटा, मुझे भी लगता है कि फोटो नकली है। निधि की इसमें कोई गलती नहीं है, वाकई उसे कोई फंसा रहा है। चलो बाबा, मान लिया आपकी बात, लेकिन अगर ये फोटो किसी ने वायरल कर दिया तो सोचो कि हमारी रेपुटेशन का क्या। उन्होंने 5 लाख रुपए मांगे, मैंने सब पैसे इकट्ठा कर लिए। अब शाम को निधि जाके उनको पैसा दे देगी, उसके बाद वो फोटो वायरल नहीं करेंगे, ऐसा कहा है उन्होंने। इस बात की कोई गारंटी है? आदित्य बेटा, ये ब्लैकमेलर्स अपनी बात के बहुत पक्के होते हैं। एक बार पैसा पहुंचा दिया ना, उसके बाद कुछ नहीं करते। भरोसा है ना मुझ पर? मैं करता हूं ना। रुको भाऊ, आप नहीं 5 लाख रुपए दे दीजिए। मैं आपको वचन दे रहा हूं, आदित्य निधि से ही शादी करेगा। आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है बाबा, जैसा बाबा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं निधि से शादी करूंगा।
मैं जिंदगी भर आपका एहसान। अरे बाबा, बाबा, अरे बाबा, अरे उठिए बाबा। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो मेरे बाबा जैसे ही है ना। और क्या मैं अपने परिवार के लिए इतना नहीं कर सकता? लेकिन बाबा, ब्लैकमेलर को पैसे देने मैं जाऊंगा। मैं वहां निधि को अकेले भेजने का रिस्क नहीं ले सकता। आदित्य ने ब्लैकमेलर को पैसे दे दी और उसके बाद उनका कोई भी फोन नहीं आया। और फिर आदित्य और निधि की शादी हो गई और वो दुबई चले गए। आपके पास शादी के फोटोग्राफ्स हैं? हाँ, एक आध फोटो है। ज्यादा फोटो गडकरी फैमिली ने खींची होगी। आपसे कहा होगा कि बाद में भिजवा देंगे, लेकिन भिजवा ही नहीं। हाँ हाँ, ऐसा ही कहा उन्होंने। मैं बताता हूँ। सर, ये तो बेचारे परिवार की बेटी है। ये आदित्य की छोटी बहन है राखी। निधि देशपांडे, सुजाता खरे और अवनी जाधव, ये तीनों केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तीनों केसेस में सस्पेक्ट दुबई बेस्ड है और उसकी फैमिली का कोई अता पता नहीं। ये पाटिल, लोखंडे, गडकरी या जो भी कह लो, ये परिवार लोगों को धोखा देता है। निधि और सुजाता, इन दोनों लड़कियों को इस परिवार ने शादी के जाल में फंसाया। निधि की मॉब फोटो होने के बावजूद लड़के ने उससे शादी की और शादी के बाद से ये दोनों लड़कियां गायब। और तीसरी विक्टिम अवनी, उसने क्यों सुसाइड कर लिया? चक्कर क्या है? और राखी को किसने मारा? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं के द्वारा फंसाए हुए किसी परिवार ने बदला लेने के लिए राखी को मार डाला हो सकता है। इस परिवार की फोटो सर्कुलेट करो सब जगह। आई एम श्योर और भी विक्टिम सामने आएंगे। सर, आपका अंदाजा सही निकला। अवनी के फोन से कुछ डिलीटेड फोटोज मिले हैं। हमारी साइबर क्राइम टीम ने उन फोटोज को रिट्रीव कर लिया है। अवनी के पेरेंट्स को इस फोटो के बारे में पता नहीं था? सर, अवनी को तो हमने खो दिया था। बच्ची कुछ इज्जत भी ना चली जाए इसलिए आपको नहीं बताया था फोटो के बारे में। उस दिन हम शॉपिंग करके घर वापस आए तो हमें अवनी ये क्या किया तूने अवनी? जिसके बाद उसी नंबर से एक कॉल भी आया और वो मुझे 5 लाख रुपए मांग रहा था। नहीं तो वो मेरे से ये साबित करूंगी दुनिया को। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबा, इसीलिए मैं ये जिंदगी खत्म कर रही हूँ। आपकी अवनी। इसलिए सर, आपको फोन करने से पहले हमने फोन से सारे फोटोज डिलीट कर दिए थे। आपको हमें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। किस नंबर से आई थी वो फोटोज? सर, हमें नहीं पता, फोन तो आप लोगों के पास था। आपने वो फोटोज डिलीट कर दी, इसकी वजह से हमें वो नंबर भी नहीं मिल पाया। राजदीप सर, ये फोटो देखिए। क्या यही रमेश के माँ बाप हैं? हाँ सर, यही रमेश के माँ बाप हैं। और ये राखी? राखी? कौन राखी? हमें नहीं पता। तब तक तो राखी जिंदा थी, फिर यहाँ क्यों नहीं आई? और अगर यहाँ रैंसम का कॉल आया तो सुजाता के वहाँ भी ऐसे ही कॉल गया होगा। हाँ साहब, सुजाता को भी ऐसी असली तस्वीरें आई थी और उसके बदले में 5 लाख रुपए मांगे थे। सुजाता ने कहा था कि फ़ोन करने वाला बंदा आवाज़ से पढ़ा लिखा और जवान लगता है। बात तो तब बिगड़ी जब राजेश को इस बात का पता चला। और फिर राजेश के पिताजी ने आपसे ये कहा होगा कि अगर आप 5 लाख रुपया दे देंगे तो फिर भी राजेश आपकी बेटी के साथ शादी कर लेगा। और राजेश ने कहा होगा कि पैसा डिलीवर करने वो खुद जाएगा क्योंकि वो सुजाता को खतरे में नहीं डालना चाहता। हाँ बिल्कुल, लेकिन आपको ये बात कैसे पता? किस नंबर से आई थी फोटोज और कॉल्स? एक मिनट, वो सुजाता से मैंने नंबर लेकर रखा था। ये देखिए सर, ये नंबर। ये ठग परिवार लड़कियों को शादी के जाल में फंसाता है और उन्हें सुनहरे भविष्य के सपने दिखाता है। ये मॉफ्ट फोटो और ब्लैकमेल, ये उसी ठगी का हिस्सा है। अभी जो विट्ठल ने हमें नंबर दिया उसे चेक करो और वो मैट्रिमोनियल वेबसाइट भी चेक करो जहाँ से इन्होंने अवनी, निधि और सुजाता को ढूंढा था। ये अमर, राजेश, रमेश, ये जो कोई भी है, हो सकता है इसका असली नाम और पता वहाँ से मिल जाए।
लेकिन गणेश रुकना क्यों है? बाबा, अवनी ने सुसाइड किया है और अब पुलिस हमारे पीछे पड़ी है। पता है ना आप लोगों को कि हमारी फोटोज न्यूज़पेपर में छपी है। उन्हें पता है कि हम सब साथ हैं और हम क्या काम करते हैं। कुछ करना होगा वरना हमारी गर्दन पुलिस के हाथों में होगी। बात तो तुम सही कह रहे हो, खतरा तो है, पर सवाल यह है कि और क्या काम कर सकते हैं हम सबको अपने लिए कुछ सोचना पड़ेगा। चलो ठीक है, एक आखिरी काम और उसके बाद सब बंद कर देंगे। वैसे भी रश्मि मेरे लिए काफी समय से रुकी है। बस ये आखिरी काम करने के बाद मैं अपना 50% शेयर लेके रश्मि के साथ हमेशा के लिए दुबई शिफ्ट हो जाऊंगा। आप और बाबा अपना 50-50 देख लेना, फिर चाहे जो भी हो कर लेना। ओए बाबा वाले, मेरा नाम इनके साथ मत जोड़ना। ना मैं इनकी बीवी हूँ ना तुम्हारी माँ, समझे? अरे मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तो क्या मतलब था? मैं आखिरी बार कहती हूँ, ये आखिरी काम का भी 50-50 होना चाहिए। एक हिस्सा तेरा और तेरे बाप का और दूसरा हिस्सा मेरा और मेरी बेटी का। क्या हुआ अगर वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसे उसका हिस्सा मिलना ही चाहिए। बेचारी मेरी बेटी, मैं तो उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाई थी, और तुम उसे भूल गए? वो तो तुम्हें सगा भाई मानती थी ना। तो ठीक है, एक आखिरी काम और हमेशा की तरह 50-50 होगा। एक हिस्सा मनोहर काले और गणेश काले का और एक हिस्सा नंदिनी सोहाने और आपकी बेटी राखी का। जहां पुलिस उस ठग परिवार को ढूंढ रही थी, वो असल में परिवार था ही नहीं। पुलिस ने मैट्रिमोनी वेबसाइट को खंगाला, लेकिन पुलिस को ऐसी कोई प्रोफाइल मिली नहीं। वो प्रोफाइल डिलीट हो चुकी थी। विट्ठल ने पुलिस को जो नंबर दिया था वो दरअसल एक इंटरनेट फोन का नंबर था, जिसके सिग्नल को सुजाता तक पहुंचाने से पहले पूरी दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में बाउंस कराया गया था। पुलिस को गायकवाड़ परिवार के बारे में भी पता चला, जिनकी बेटी सिम्मी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हादसा हुआ था। सिम्मी भी दुबई पहुंचने के बाद गायब हो गई थी और उसके पति तुषार आगरकर और उसके परिवार का भी कोई अता पता नहीं था। और इस केस में भी दूल्हे का चेहरा फोटो में क्लियर नहीं था। पुलिस को पूरा यकीन था कि ये महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि सोची समझी साजिश थी। पुलिस ने डिसाइड किया कि वो चारों परिवारों को इकट्ठा करेगी और दूल्हे का स्केच बनवाएगी। सर, स्केच को पेपर में छपवा दूं? नहीं पूजा, भी नहीं, ये सदर को जाएगा। सारे मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे इस चेहरे को ढूंढो, देखो इसने किसी लड़की की प्रोफाइल पे इंटरेस्ट जाहिर किया है क्या। इससे पहले कि ये अपने अगली विक्टिम तक पहुंचे, हमें हर हाल में इसे रोकना है। यस सर। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, इसी हफ्ते काम हो जाएगा। ओके, थैंक यू। दुबई के खरीदारों ने लड़की फाइनल कर ली है। ये है सोनल पेंट से, इगतपुरी के नारायण नगर में रहती है, और ये है हमारा आखिरी काम। मनोहर, तुम इस वक्त यहाँ? वो एक्चुअली मैंने सोचा कि हमारी नकली शादीशुदा जिंदगी के लिए एक आखिरी बार चीयर्स कर लें। आओ। पता है नंदिनी, अगर हम उस रात को नहीं मिले होते ना, उस शादी में जहां हम दोनों बिन बुलाए बाराती थे, मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि तुम भी मेरी तरह एक मास्टर ठग हो। रोहित वेड्स अंजू। अरे वाह, तुम्हें तो नाम भी याद है। वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ। उस दिन तो मैं फंसते फंसते बच गई थी। हे, कौन हो तुम? मैं वो ये तुम यहीं पे रुको, मैं अब भी अपने भाई को बुला के लाती हूँ। नहीं, मैं वो। अरे डार्लिंग, कमाल हो, मैं तुम्हें वहां ढूंढ रहा हूं, तुम यहाँ। अच्छा बताओ, घड़ियां मिली क्या? अरे वहां सिरा साहब वेट कर रहे हैं यार, तुम यहाँ बातें कर रही हो। दरअसल लड़की के पिता अपने सिरा साहब मेहमानों को घड़ियां दिखाना चाहते थे, तो मैंने अपनी वाइफ इनसे कहा जाके घड़ियां लेके आओ। और ये है कि तुम मीरा अब खड़ी रहोगी क्या? वहां वेट कर रहे हैं सिन्हा साहब, चलो चलो चलो। उस दिन तुमने क्या नाटक किया था मनोहर कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। और देखो, उस दिन के बाद आज तक हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। सच में हम दोनों ने मिलकर कितने बड़े बड़े काम साथ में किए। नंदिनी,
मुझे लगता है कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। मेरी बात का बुरा नहीं लगा ना? सोचती तो मैं भी हूं कभी कभी कि राखी के मौत के बाद मैं भी अकेली पड़ गई हूं। वैसे तुम्हारी पत्नी बनकर जिंदगी गुजारना इतना भी बुरा नहीं है। तो ठीक है, इस आखिरी काम के बाद हम दोनों शादी कर लेते हैं। चीयर्स। चीयर्स। सर, नकली दूल्हे की प्रोफाइल मिल गई है। सर ये देखिए। रोहन वर्तक, बैकग्राउंड सेम है, फैमिली डिस्क्रिप्शन भी सेम है, इगतपुरी का एड्रेस है, लेकिन कोई नंबर नहीं दिया। सर कांटेक्ट के लिए एक ईमेल आईडी है। फटाफट ये ईमेल आईडी साइबर सेल को भेजो ट्रेस करने के लिए, और इगतपुरी चलने की तैयारी करो। यस सर। भाग गए यहां से भी। मकान मालिक को बुलाओ, ताला खुलो। सर। दरवाजा खोलो। पूरा घर अच्छे से चेक करो। सब। कहाँ रहते हो तुम? यही पास में रहता हूँ। ये लोग रहते थे यहाँ? यही किराएदार थे। इन्हें सिर्फ 1 महीने के लिए किराए पर मकान चाहिए था और उन्होंने किराया भी एडवांस में दिया था। अभी तो सिर्फ 10 दिन ही हुए हैं और आज सवेरे अचानक उनका फोन आया और कहा कि हम मकान खाली कर रहे हैं और चाबी पड़ोसियों के पास दे देंगे। सर, ये देखिए। फॉरेंसिक में भेज दो इसे। सर ये देखिए, नंदिनी की साड़ियां मिली हैं। जब ये लोग सारी चीजें अपने साथ ले गए तो नंदिनी के कपड़े क्यों पीछे छोड़ गए? जल्दबाजी में छूट गए होंगे या कोई और रीजन होगा। मकान मालिक से मनोहर का नंबर लो जिसे उसने सुबह कॉल किया था। मुझे इन लोगों की लोकेशन चाहिए। सर, मनोहर ने जिस नंबर से फोन किया था वो स्विच ऑफ आ रहा है। उसकी लास्ट लोकेशन उसकी इगतपुरी घर की थी। सर, जो सिम कार्ड सुभाष यादव के नाम पे खरीदा गया था वो अचानक से ऑन हुआ है। इस समय हम उसे ट्रैक कर रहे हैं। गुड। राजदीप, उसका लोकेशन ट्रैक करके उसका पीछा करो। यही मौका है उसको पकड़ने का। राइट सर। दीपाली जी, मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम दहेज में विश्वास नहीं रखते हैं। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। वो एक्चुअली क्या है कि रोहन को दुबई में जल्दी ही जॉब ज्वाइन करनी है, इसलिए हम चाहते हैं कि इनकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। हाँ, तो अच्छे काम में देरी कैसी? आप कहे तो अभी आ जाए। ठीक है। लोकेशन तो यही दिखा रहा है। जी नमस्ते, मैं मनोहर वर्तक। फोन पर आपसे मेरी बात हुई थी। जी। अरे बारिश में भीग क्यों रही? आइए अंदर आइए। ये है मेरा बेटा रोहन वर्तक। इसी के रिश्ते की बात मैंने आपसे की थी। जी नमस्ते। ये मेरी बहन रश्मि। नमस्ते। अब बेटा आपकी मम्मी नहीं आई? कि वो दरअसल इनकी माँ और मेरी बीवी नंदिनी बीमारी की वजह से बहुत साल पहले गुजर गई। आई एम सो सॉरी। मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करती हूँ। चाय नाश्ता रहने दीजिए, फिर कभी कर लेंगे। आप अपनी बेटी को बुला दीजिए। जी ठीक है। सोनल, आओ बेटा। ये मेरी बेटी सोनल, ये है रोहन और ये उनकी बहन रश्मि। बेटा जाओ, तुम रोहन को अपना कमरा दिखाओ और दोनों बातें भी कर लो। बेटा शर्माओ नहीं, जाओ जाओ बेटा। चलिए। आज अगर नंदिनी जिंदा होती, ये देखकर कितना खुश होती। यस, मैंने सारी डिटेल्स दी है। ओके। बड़े साहब, मुझे बड़े साहब से मिलना। नंदिनी, मुझे बड़े साहब से मिलना है। मुझे बात करनी है उनसे।
जब से हमने पार्टनरशिप की है उस दिन से परिवार की तरह अपने लड़के के लिए बहू ढूंढने का नाटक कर रहे हैं हम। और लड़कियों को जिस्म फरोशी के लिए दुबई में बेच देते थे। बेचने से तो पैसे मिल ही जाते थे, लेकिन ब्लैकमेल करके भी हमारी कमाई हो जाती थी। रश्मि और उसका भाई विकी दोनों भी लड़कियों के फोटो को ना मॉर्फ करके ब्लैकमेल किया करते थे। लेकिन अवनी के मौत के बाद और मेरी बेटी राखी के मौत के बाद हमने ये सब बंद कर दिया था। राखी को किसने मारा? मुझे नहीं पता। राखी उस दिन घर पे अकेली थी। हम लोग घर आके देखते तो वो राखी राखी हे बेटी राखी ये राखी राखी नहीं मनोहर ने कहा कि अगर अरेस्ट नहीं होना है तो हमें यहाँ से भाग जाना पड़ेगा। फिर क्या हुआ? फिर हम लोगों ने डिसाइड किया आखिरी एक काम करते, जो भी पैसा मिलेगा वो लेके हम लोग अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। हमने एक लड़की भी फाइनल की थी, पर उसी दिन उसकी बात सुनी मैंने। विकी का धंधा चौपट हो चुके, हमें उसे पैसे देने ही पड़ेंगे। हम तो दुबई चले जाएंगे, लेकिन वो अपना गुजारा कैसे करेगा? तो हम कर क्या सकते हैं? तो नंदिनी को 50% देने की क्या जरूरत है? 50% तुम अपना रखो और 50% बाबा को दो। विकी को पैसे दे देंगे तो वो अपना गुजारा करता रहेगा ना। नंदनी बिना पैसों के काम करेगी नहीं, और पेंशन से मिलने के समय हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। उसकी क्या जरूरत है? मैं आपकी बेटी बनकर वहां आपके साथ चल सकती हूँ। इससे भी तो हमारा परिवार कंप्लीट होता है ना। रश्मि ठीक कह रही है बाबा, और वैसे भी फालतू में पैसों का बंटवारा करना ही क्यों है? लेकिन इस हिसाब से तो आपको काफी अच्छा हिस्सा मिलेगा, और वैसे भी ये हमारा आखिरी काम है। ठीक है, ये तो मेरे पे छोड़ दो। मुझे लगता है कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। मुझे तो पहले से पता था कि वो मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहता है, और जैसा कि मुझे शक था, उसने मेरी ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाई थी। मैंने वो पी नहीं, और उसे ऐसा दिखा है कि उस दवाई का असर मुझ पर हो रहा है। और फिर नंदिनी, नंदिनी, हेलो गणेश, यहाँ बहुत जंगली जानवर है, इसका काम तमाम कर देंगे। यहाँ से बच के निकल नहीं सकती है। मुझे तो कल शाम से ही पता था कि मेरी जिंदगी खतरे में है, इसलिए मैंने अपने पास चाकू रखा था। मुझे इंसाफ दीजिए, मुझे इंसाफ चाहिए। तुम्हारी वजह से न जाने कितनी लड़कियां और उनके परिवारों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। एहसास है तुम्हें? अवनी ने तो तुम लोगों की वजह से सुसाइड कर लिया है। तुम्हें इंसाफ चाहिए। मैं मानती हूँ मैंने बहुत गलतियां की है, और उसकी सजा भगवान ने मुझे दे भी दी है। मेरी बेटी राखी को मुझसे छीन के उसका तो अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाई साहब मैं। लेकिन साहब वो मनोहर और वो गणेश, वो दोनों भी उस सजा के हकदार है साहब। इस वक्त वो दोनों कहाँ बता सकती हो? सोनल पेंट से 24/130 नारायण नगर। इनको भी लेके चलना साथ में। नारायण नगर 24/130। बाप बेटे दोनों वहां पहुंच रहे, फटाफट निकलो। मैं भी निकलूं। मुझे ये रिश्ता पसंद है। और मुझे भी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। बस ऐसे इनके सर पे हाथ रखना और इस रिश्ते को फलने फूलने देना। शादी की डेट फिक्स करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। बस शादी 3-4 दिनों में हो जानी चाहिए। जो आप ठीक समझे। चलिए ना, एक सेल्फी ले लेते हैं। सेल्फी? वो सेल्फी का तामझाम मुझे नहीं समझता। अभी तो हमारी शादी फिक्स हुई है, एक सेल्फी तो बनती है ना। हाँ मतलब मेरा मतलब कि वो रोहन बाबू, भाभी इतना एक्साइटेड है तो ले लीजिए ना एक सेल्फी, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। देखिए
मुझे भी दिखाओ। सर अगर ये बाहर है तो अंदर कौन है फिर? लंबी कहानी है राजदीप। अभी फिलहाल जो अंदर हैं उनको सरप्राइज देते हैं। मैंने खाना ऑर्डर किया था, शायद वो आ गया है। जी? अरे आप ऐसे घर में किसी, कौन है आप? मैं इस ढोंगी की नकली मां हूं। जो आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने आया है यहाँ पे। और ये लड़की रश्मि इसकी बहन नहीं, गर्लफ्रेंड है, जिसे लेके ये भाग जाना चाहता है। नाटक मंडली, तुम्हारा नाटक खत्म हुआ। चलो अरेस्ट करो सबको। सर कसम से ये हमारा आखिरी काम था। राखी को क्यों मारा तुम लोगों ने? सर राखी को हमने नहीं मारा। सर मुझे नन्ही से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर राखी को मैं अपनी छोटी बहन जैसा मानता था। सपने में भी उसके बारे में बुरा नहीं सोच सकता था। लेकिन उस दिन हम शादी की तैयारी के लिए शॉपिंग करने गए थे बस। लेकिन जब घर वापस आकर देखा तो घर का दरवाजा खुला था और राखी की कॉल डिटेल्स आते ही सच क्या है ये तो जल्दी सामने आ जाएगा। राखी को हमारे काम के बारे में कुछ नहीं पता था। वो बेचारी तो दिल से चाहती थी कि उसकी भाभी आ जाए। आप लोगों की नाटक मंडली में विक्की का क्या रोल था? वो फोटो मूव करता था और ब्लैकमेल करने के लिए कॉल करता था। मुझे पता है, मैंने जो तुम्हें तुम्हारा नया फोटो भेजा है ना, वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तू चाहती है कि तेरे फोटो इंटरनेट पे वायरल ना हो तो कल शाम तक 5 लाख रुपए दे देना। 5 लाख? लेकिन हमें पैसे मिलने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि पैसे हमेशा गणेश लेकर आता था। राजदीप सर, विकी को ले आओ, उसके सारे दोस्त यहाँ हैं, अकेला बोर हो रहा होगा। राइट सर। क्या फायदा ये हुनर का, अब मैं ये काम अकेले भी नहीं कर सकता। क्या अंकल कितना टाइम लगाते हो? लाओ दो, आधे घंटे से ऊपर हो गया। चल पिज्जा खिलाता हूं, अंदर चेक करो। सर ये देखिए कपड़ा। ये टुकड़ा जो राखी ने उस दिन पहना था जब तूने उसका रेप और मर्डर किया। राखी की लास्ट लोकेशन भी तेरे घर की है। अब मुंह खोलेगा या डंडा डाल के बोलो। सर मैं बताता हूँ। सर मुझे हर काम के 2 लाख रुपए मिलते थे। पिछले 6 महीने में मैंने 12 लाख रुपए कमा लिए थे। फिर एक दिन रश्मि और गणेश ने कहा कि ये काम बंद करना पड़ेगा। मुझे बहुत गुस्सा आया सर। इस बात पे मेरी गणेश से लड़ाई भी हुई थी सर। उसने कहा कि तू अब अपना देख ले। एक तो वो मेरी बहन को भी साथ में लेके जा रहा था। तो सर मैंने सोच लिया राखी से बदला ले लूं, क्योंकि राखी ने मुझे कहा था उसे एडिटिंग सीखनी है और मुझे पता चला कि ये लोग शॉपिंग के लिए बाहर जा रहे हैं। तो मैंने एडिटिंग के बहाने राखी को वहां बुला लिया था। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। करो ना, टेंशन मत लो। मुझे नहीं सीखनी एडिटिंग। उसका फोन मैंने तोड़ दिया था और घर जाते वक्त रास्ते में फेंक दिया था। मैं उसे घर ले गया और इस बात का ध्यान रखते हुए कि मुझे कोई देख ना ले, और मैंने उसे वहाँ अंदर रखा, चाबी उसके पर्स में रखी और मैं वहाँ से निकल गया सर। तू ये भी नहीं जानता ना कि राखी गणेश की सगी बहन नहीं थी? सर ये बात मुझे बाद में अपनी बहन से पता चली। अब जेल में सड़,
पुलिस ने विकी को राखी के रेप और मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार किया। पुलिस ने डिप्लोमेट्स के मदद से गुमशुदा लड़कियां सिमी, सुजाता और निधि को भी दुबई में ढूंढ निकाला। आज भी हमारे समाज में कई लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी लड़कियों की शादी NRI से हो जाए ताकि लड़की विदेश में जाकर खुशहाल जिंदगी जिए, लेकिन अपने सपनों के वजह से आंखों को इस तरह से ना मूंदे कि आप आए हुए रिश्ते और लड़के की जांच परख करना ही भूल जाए। पूरी जांच पड़ताल करें और अपनी बेटी की जिंदगी को सुखद बनाएं। इसी के साथ मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।